हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 281 से लेकर 285 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होते हैं जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर नार्सू जो होता है वो जूली से कहता है कि मैं ग्रे को लेके आऊंगा, और फिर वो लोग चलते चलते ग्रे के अवतार के मेंशन के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो नार्सू होता है वो कहता है चलो। तभी वो कहता है ओए हाँ लूसी, तू पीछे रही हो, क्या पता खतरनाक ना हो जाए। तो वो कहता है कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे पास भी स्पेशल मूव्स हैं। और तभी वो विग्रो को यहाँ पे बुला लेती है और हम लोगों को देखने मिलता है विग्रो को बांध के रख रखा होता है, वो अपने आप को ही पनिशमेंट दे रही होती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये क्या। फिर वो अपनी नई एबिलिटीज दिखाते हैं जिसके अंदर वो विग्रो के कपड़ों को ही पहन लेती है, मतलब विग्रो की ताकत को अपना लेती है। फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है विग्रो के खोदने की ताकत का इस्तेमाल करके ये लोग पहुंच चुके होते हैं अवतार के मेंशन के अंदर। जैसे ही वहां जाते हैं तो नार्सू चिल्लाने लगता है ओए ग्रे कहाँ है तू, बाहर निकल का। तब तक जितने भी अवतार के मेंबर्स होते हैं सबको ये आवाज सुनाई दे जाती है। तो यहाँ पर लूसी कहती है पागल क्या तू, सब लोगों को बुला रहा है। यहाँ पर जो विग्रो होती है वो कह रही होती है कि वैसे पनिशमेंट के लिए यहाँ पर कमाल कमाल की चीजें हैं। और तब तक हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, यहाँ पर बंदा आ भी चुका होता है, वो टेडी वाला। और वो वही होता है जिस तरीके से गिमोर हार्ट का जो गल्ला था ना, जो कि पुतली का इस्तेमाल करता था, वैसे ही वो कर सकता है। हमें देखने मिलता है वो नार्सू के पास आता है और नार्सू जो होता है एक घूसे में भाई उसके दांत निकाल देता बाहर। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो आता है और गोमोन जो यहाँ पर आता है वो तभी अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके उनको पनिशमेंट करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है। और हम लोगों को देखने मिलता है सही में खतरनाक है बंदा, तो काफी अच्छा ताकतवर भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नार्सू को जो होता है वो पिन के कबर के अंदर बांध देता है और हम देखते हैं वो फोड़ देता है। लेकिन नार्सू जो होता है वो इतना ज्यादा गर्म कर लेता है अपनी बॉडी को, वो पिघल जाता है वहां से और सीधा निकल आता है और एक घूसे में यहाँ पर इसको भी उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे D6 आता है, नार्सू के पीछे D6 को भी एक लात मार के उसे भी उड़ा देता है। यहाँ पर गोमोन कह रहा था कि तू कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पर ग्रे फुल बस्टर भी आ जाता है और वो कह रहा था कि नार्सू। सीन बदलता है, दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जूली की हालत अब थोड़ी सी ठीक हो रही है और यहाँ पर वेंडी जो होती है वो उसके कपड़े उतार के उसे ठीक कर रही होती है और उसको देख के वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। सिंपल सी बात है, हमें भी पता है कि इसलिए होती है। और फिर यहाँ पर वो कह रही होती है कि ग्रे जल्दी आएगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है ग्रे नार्सू के बीच में फाइट होनी स्टार्ट होती है, दोनों दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्के बरसा रहे होते हैं। नार्सू जो होता है उसको मार रहा होता है और कह रहा होता है कि ग्रे चुपचाप मेरे साथ चल। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो वो भाई उधर से गुस्से गुस्से मार के नार्सू को पीछे कर रहा होता है और जमा रहा होता है और डीमन स्लेयर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। इधर से नार्सू कह रहा होता है कि मैं फेरी टेल को लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर ग्रे जो होता है वो कहता है फेरी टेल वो खत्म हो चुका है, लानत हो उस पर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सब कुछ रुक जाता है, लूसी जो होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वो कह रही होती क्या बोला तू फेरी टेल के बारे में, और घुमा के एक थप्पड़ मारते मुंह पर पट्ट देनी सी। जैसी वो मारती है तो वो कह रही होती कि फिर से ऐसा मत बोल जाइयो। तभी हम देखते हैं कि लूसी के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि यहाँ पर मैरी आ चुकी है और मैरी का जो कर्स है वो इसी तरीके का है कि वो दूसरों को दर्द ही दे सकती है पेट में। इधर तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, इधर से हम देखते हैं नार्सू हैप्पी, सब लोगों को काफी दर्द होने लगता है और यहाँ पर फिर इन लोगों को बंदी बना लिया जाता है। इधर से ग्रे कहता है कि अब इन लोगों को खत्म कर दो जल्द से जल्द, और फेरी टेल भी खत्म हो चुका है। सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है कि इधर से लिली और गाजिल जो होते हैं वो प्लान बना रहे होते हैं अवतार मेंशन के ऊपर हमला करने के लिए। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पे लिप भी आती है और वो कह रही होती है कि तू मुझे पीछे छोड़ के क्यों आ गया। कह रहे तो फालतू का टाइम पास मतलब मेरे साथ चुपचाप चली जा, वरना या मेरे साथ आगे चल। तो कहते कि ठीक है हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि इन तीनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया होता है और यहाँ पर सब लोगों को बांध के फेंक रखा होता है। और यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि अब हम लोगों को क्या करना है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गोमोन आता है, वो कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को हम लोग देंगे पनिशमेंट। तभी नार्सू उनको कहता है निकाल हमें, वैसे तूने हम लोगों को बंद क्यों कर रखा है। तो कह रहा था कि क्योंकि हम जेफ को बुलाने वाले हैं। तो कहते क्या जेफ, तो कहते कि हाँ जेफ को बुलाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो जेफ हमारे साथ ही रहेगा। तो नार्सू उसे उल्टी सीधी गाली बकना स्टार्ट कर देता, तो वो कहता है अब पनिशमेंट शुरू होती है। हैप्पी और नार्सू को तो वो दीवार में घुसेड़ देता और चिपका देता और यहाँ पर लूसी से शुरुआत करता है वो। अब वो कह रहा था कि देखते क्या करते हैं भाई, उसके पास सब कुछ है, बहुत ही खतरनाक बंदा है ये तो। और वो कह रहा था कि सबसे पहले तो मैं ये करूंगा, और क्या है वो पानी तेल विद चीनी विद हनी है, मतलब वो की मीठी है। और वो कहता होता कि इसका इस्तेमाल करूंगा मैं बकरी के साथ। तो कहता क्या मतलब है, वो उसके पैरों पर डालेगा और बकरी जो होगी उसके पैरों को चाटेगी। तो ये टिकल है मगर ये इतना ज्यादा खतरनाक है बंदे की सांस निकाल सकती है। फिर वो कह रहा होता कि चलो इससे पहले तो ये चीड़ के रख देता और भाई उसको बीच में से और फिर काटने की बात कर रहा होता है। जैसे वो मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं वो बंदा जम जाता है। जमने का मतलब है ग्रे फुल बस्टर। तभी देखते हैं सारी की सारी बेड़ियां भी टूट जाती है और यहाँ पर ग्रे आ जाता है और वो फोन मिलाता है और कह रहा होता है कि हाँ मेरे को मिल गए वो तीनों बेवकूफ, मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब कर दिया, ले बात कर। तभी नार्सू को वो फोन देता है तो उधर से बोलती है एर्जा नार्सू तूने प्लान खराब कर दिया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ये मिलता है कि एर्जा जो होती है वो फोन पर बात करते करते वहां से निकल गई होती है और कह रही होती है कि अपना लोकेशन भेजो। तो यहाँ पर फिर ग्रे और नार्सू बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर जो ग्रे होता है वो बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर स्पाई करने के लिए आया हुआ था, मैं और एर्जा जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अवतार जो है वो क्या करना चाहते हैं और ये लोग जेफ से इनका क्या नाता है और किस तरीके से ये लोग
तो यहाँ पर हम लोगों को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पर एर्जा भी बता रही होती है और यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि इतनी दूर से हम लोग बात कैसे करें, तो वो कह रहे हैं कनेक्शन लक मिला और कुछ नहीं, तुझे नहीं पता होगा। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इनका प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी उतने में जो लूसी होती है वो गिरे की बात को काट देती है और कह रही होती है कि सॉरी मैंने तुझे थप्पड़ मारा। तो कहते कोई बात नहीं, चलो हमें जल्द से जल्द उन लोगों को रोकना होगा, और सब लोग निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो अवतार है बाकी के जो मेंबर्स हैं वो पहुंच चुके होते हैं एक सिटी के पास, और वहां पर कह रहे होते हैं कि इस सिटी के अंदर 30,000 लोग हैं और इनको हम चढ़ावा चढ़ाएंगे जेफ को, मतलब कि इनको खत्म करेंगे और यहाँ पर जेफ को वापस बुलाएंगे। इन लोगों की ये मानसिकता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इन्होंने जितने भी अवतार के इनके क्रू थे जगह जगह के उन सबको बुला लिया होता है और यहाँ कह दिया होता है कि चार्ज करो, मतलब पहले सारे बंदों को मार दो फिर सेक्रीफाइस कर देंगे अच्छे तरीके से। जैसे जितने भी बंदे होते हैं सब भाग के जाते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कुछ बंदे सामने खड़े होते हैं और सारे के सारे बंदे हवा में उड़ जाते हैं। और वो बंदे कौन होते हैं? लूसी, नाट्सू, ग्रे और हैप्पी। और यहाँ पर जो लूसी होती है वो कहती है कि टॉरस भारा, और टॉरस बाहर आ जाता है और फिर वो उसी के जैसे कपड़े पहन लेती है और कहती है कि अब मैं अकेली लड़ सकती हूँ। और जितने भी अवतार के मेंबर्स होते हैं सब टूट पड़ते हैं यहाँ फाइट करने के लिए। तभी बताया जाता है कि पीछे से भी हमला हो गया और वो होती है एर्जा। इधर से ग्रे, नाट्सू भी तैयार हो चुके होते हैं पूरी तरीके से फाइट करने के लिए। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ये लगभग 10-12 हजार लोग होते हैं सामने वाले, और इन लोगों के ऊपर बुरी तरीके से टूट पड़ी हमारी टीम। हमारी पूरी सिंगल टीम नहीं भाई, इतनी बुरी तरीके से हालत खराब कर दिया। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ग्रे का भी पता कर लेते हैं कि ग्रे ने भी उन लोगों को धोखा दिया है। तभी हम देखते हैं कि D6, मैरी और जेरोमे वगैरह ये सारे के सारे आ चुके हैं अब फाइट करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एर्जा भी पीछे से आ चुकी होती है और यहाँ पर जेरोमे जो होता है वो यहाँ पर कर्स सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अभी देखता हूँ तुझे मैं, एर्जा स्कॉलेट। और एर्जा ने भी अपने यहाँ पर एक नया आर्मर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर ये मल्टीपल सोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग को मिलता है जो जोमी होता है वो आके हमला करता है एर्जा की सोर्ड के ऊपर। और वो कर्स सोर्ड है, मतलब वो किसी भी चीज को टच करेगी तो उसको मिटा के रख देगी। एर्जा थोड़ा संभल के फाइट करना स्टार्ट कर देती है और वो कह रही होती है कि तेरी तलवार तो कमाल की है। तो वो कहता है कि हाँ कमाल की तो है, लेकिन एर्जा कहती है मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं, और एक झटके में उस बंदे को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है ये ब्लैक कल जो है वो फाइट कर रही होती है ग्रे से, और वो कह रही होती है कि तूने हम लोगों को धोखा दिया, अब तू नहीं बचेगा। तो ग्रे कहता है मैंने कभी धोखा नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था ही नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है टॉरस के पेट में दर्द होने लगता है। इतने में देखने मिलता है लूसी के पेट में भी दर्द होने लगता है क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है मैरी। अब वो कह रही होती है कि फेरी गिल्ड के बारे में मैंने सुना था कितने ताकतवर होते हैं, लेकिन तू तो बड़ी कमजोर है, इसका मतलब बहुत ही बेकार सुना था मैंने, सब झूठ झूठ होता है तुम्हारे लिए और कुछ नहीं होता। यहाँ पर तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूसी का पेट दर्द ठीक हो जाता है। वो कहती अरे मैं ठीक होगी। तभी हमें क्या पता चलता है यहाँ पर वेंडी आ चुकी है और चाला भी। और यहाँ पर आते ही हम देखने को मिलता है यहाँ पर लूसी जो होती है वो कहती है लूसी पंच, और एक ही पंच के अंदर मैरी को खत्म कर देती है। फिर लूसी कहती है अब पता चला फेरी गिल्ड के प्लेयर्स कितने ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि ग्रे के ऊपर खतरनाक अटैक होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रे अटैक करता है तो वो लड़की जो सामने वाली है वो मल्टीपल स्ट्राइक में बढ़ जाती है। और उसमें क्या होता है कि मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती है, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये सारी में हो जाती है। तभी ग्रे होता है अरे यार क्या करूं, लेकिन जैसे ही वो प्यार वाला सुनता तभी हमें पता चलता है यहाँ पर जूली आ चुकी है और जूली मारना स्टार्ट कर दिया अंधाधुन। और फिर यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब डरने लगते हैं। तभी जूली जो होती है वो ग्रे के पास लगती है और फिर वो कह रही होती है कि ग्रे, तभी वो कह रहा है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे कुछ देर बाद बात करूंगा, पहले तो तुम मेरे साथ मिलकर फाइट करो। तो कहती है ठीक है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है और भी जगह फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वेंडी जो होती है वो ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल कर रही है डायरेक्ट ही, और यहाँ पर सारे बंदों को उड़ा रहे होते हैं और इधर से सारे के सारे बंदे पिट रहे होते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है जो अवतार का लीडर होता है आलोक, वो कह रहा होता है कि ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ फाइट करो। और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि नाट्सू अब उसके सामने आ चुका है और वो कहता है कि बच्चे तू नहीं जीत सकता। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाट्सू जो होता है वो पहुंच चुका होता है आलोक के पास और वो कह रहा होता है कि मैं तेरा कचुम्बर बना दूंगा। इधर से आलोक कहता है बच्चे मैंने जितने स्पेल सीखे उतने तो तेरी उम्र भी नहीं है, और उसके ऊपर स्पेल करता है तो नाट्सू जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो कहता है ओह ताकतवर तो है। तभी आलोक अपना दूसरा सबसे ताकतवर स्पेल करता है और वो बनाता है शील्ड। यहाँ पर नाट्सू जो होता है वो टकरा के टूट जाता है और वो कह रहा होता है कि अरे मैं तो तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन भाई वो क्या करता है वो सीधा धक्के 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 मारते 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 उस शील्ड को भी तोड़ देता है और फिर वो मल्टीपल बना देता है आलोक उधर से, तो उन सबको तोड़ता हुआ जाता और सीधा एक पंच मारता और सारे बंदों को उड़ा देता है। यहाँ पर आलोक भी कहता है कितना ज्यादा ताकतवर है तू। इधर से वेंडी वगैरह ने भी धुआं धुआं कर दिया होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है आलोक कह रहा होता है कि तू कुछ भी कर ले लेकिन जीत मेरी हुई है, मैं समन करने वाला हूँ गॉड ऑफ वॉर को। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पूरी तरफ काला काला अंधेरा हो चुका है, पूरा काला काला धुआं हो चुका है, बादल भी काले हो चुके हैं, बिजलियां कड़क रही होती हैं। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, चारों तरफ बिजली बिजली। तब ये एक बड़ा सा पैर आके गिरता और यहाँ पर आलोक जो होता है वो कह रहा होता कि वो आ चुका है द गॉड ऑफ वॉर। ये कोई जापानीज गॉड है इसुगा सुनागी करके, तो मगर मैं इसे गॉड ऑफ वॉर ही बोलता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इसके सामने जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर पता क्या चलता है कि जो ये गॉड ऑफ वॉर है ये अवतार के जितने ही मेंबर हैं उनको भी कुचल रहा होता है। तो यहाँ पर सब लोग को समझ में आ जाता है जितने भी अवतार के मेन लीडर्स हैं कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाला। आलोक ने इसको बोल दिया है जितने भी बंदे हैं सबको मार दे, बेशक अंधाधुन मार, किसी को भी मार।
इधर से सारे के सारे लोग कह रहे थे कि हम कैसे जीतेंगे, और क्योंकि वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो एक स्लैश में पूरी पूरी जमीन को फाड़ दे रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा ताकतवर है बंदा। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है नारुतो जो होता है उसकी तलवार के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, और सब लोग कह रहे थे ये कौन है, और हम लोग देखते हैं नारुतो उसके ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा होता है, और लोग कह रहे थे भाई तू नहीं जीत सकता, छोड़ दे, पागल है क्या तू। तभी हम देखते हैं नारुतो चढ़ता 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 सीधा सीधा उसके चढ़ते चढ़ते उसके कंधे पे से उसके सर पे जाता, और वो कह रहा होता कि ये है मेरी पावर जो मुझे मिली है मेरे पिता की तरफ से, द फायर किंग अल्टीमेट पंच। और भाई एक पंच मारता और हम लोगों को देख मिलता पूरी ताकत लगा के मारता है, बहुत दूर से भी लाइट चमकते हैं इसकी आग की, और हम लोगों को देख मिलता है जो इनका ये गॉड ऑफ वॉर का होता है उसको चकनाचूर कर देता, मतलब उसकी हड्डी पट्टी तोड़ देता पूरी की पूरी, और वो पूरी ताकत से बिखर जाता है। हम देखते आलोक जो होता है वो कह रहा था गॉड ऑफ वॉर करा दिया, अभी फेरी गिल्ड के मेंबर तो कुछ अलग ही हैं। यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं अवतार के सब हार चुके होते हैं बहुत बुरी तरीके से, और यहाँ पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर गाजल भी पहुंच चुका होता है और कह रहा होता कि जितने भी बंदे हैं सबको अरेस्ट कर लो। इधर से लूसी और ली भी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती है, और जैसे पूछा जा रहा होता है अरे ये गाजल है क्या, तो यहाँ पर बोला जाता है कि हाँ जब वो गिल्ड डिसबैंड हो गया था तो हम सब लोग जो हैं वो पहुंच चुके थे काउंसलिंग के पास, और वॉर ने हमारा नाम लिया था इस वजह से हम लोग यहाँ जुड़ गए। तो सब लोग कहते हैं गाजल कि ये सच में गाजल है, तो कहते हैं हाँ सच में गाजल है। तो ये हम लोगों को देखने मिलता, सब लोग कह रहे थे गाजल, उधर से सब लोग आम आके मारते तो कहते गाजल है, तो कहते हाँ क्योंकि गाजल जो है वो काउंसलिंग से काफी ज्यादा नफरत करता है, इस वजह से सब लोगों को शॉक्ड हो रहा था, और गाजल सब लोगों को अरेस्ट करने की बात कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि अवतार को तो हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, हम लोग इनके बारे में जानने वाले थे, लेकिन हम लोगों को क्या पता था कि जो ग्रे है ये भी उन लोगों का बना हुआ है। मैं तो इसको अरेस्ट करना चाहता था, बहुत बुरी तरीके से पीटता फिर अरेस्ट करके इसका मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं अवतार के उन सबको पकड़ लिया जाता है, और जो मेलबा सिटी है मतलब 30,000 लोगों वाली उनको भी सेव कर लिया जाता है। तब तक यहाँ पर बातचीत करी जाती है और कह रहे होते हैं कि फेरी गिल्ड वापस आ गया। तब तक हम देखते हैं स्टिंग एंड रोग भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, और यहाँ पर फोर्स वगैरह भी होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि गेम खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि ग्रे जो होता है वो फ्रोस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, और यहाँ पर जो नार्स होता है वो कह रहा होता है कि ओए नहीं। तभी हम देखने के लिए मिलता है यहाँ पर सब लोग कह रहे थे क्या हुआ, तभी जो ग्रे होता है उसको उठा लेता है और कहता है कितना प्यारा लग रहा है यार, उसको पकड़ लेता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि जो नार्सू होता है वो इस चीज को देख के शॉक्ड हो जाता है, और उसको ये समझ में आ जाता है कि जो इन लोगों ने फ्यूचर पता चला था ये बदल चुका है। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है फ्रोस्ट से वो प्यार कर रहा होता है, तभी यहाँ पर स्टिंग आ जाता है और रोग भी आ जाता है। रोग जो होता है वो कह रहा था मेरा वापस कर दे, और यहाँ पर सब लोग मिलते होता है देखने के लिए मिलता है जो रोग की बुराई है वो खत्म हो चुकी होती है उसके अंदर से, और फिर ये लोग यहाँ पर हंसी खुशी बात करते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एंशिएंट ग्रीक लाइब्रेरी को देखते हैं जिसके अंदर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये फॉर्मूला तूने बनाया है, और हमें एक छोटे से बच्चे को देखते जाते हैं और बताया जा रहा होता है कि ज़ेफ तुझे बोला गया है ना इस चीज के ऊपर रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है ये होता है ज़ेरिफ, और यहाँ पर जो ज़ेरिफ होता है वो बड़े वाला भी लेटा होता है, मतलब कि वो याद कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं तेरे लिए आ रहा हूँ नाट्सू, और ये देखने के लिए मिलता है कि उसके आसपास का इलाका ठीक ठाक है। फिर हम देखते हैं फिर से पास्ट के अंदर जिसके अंदर वो बैठ के इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, और फिर वो बड़ा भी हो चुका होता है। हम लोग देखते हैं काफी सारे लोग जो होते हैं वो मर रहे होते हैं, और फिर वो अपनी थ्योरी सब लोगों को बता रहा होता है जिसके अंदर इसकी थ्योरी थी कि वो मरे हुए लोगों को दोबारा कैसे जिंदा कर सकता है। वैसे तो सब कुछ एक्यूरेट होता है उसके अंदर, लेकिन जितने भी वहाँ पर काउंसलिंग के मेंबर्स होते हैं मतलब जो उसके ग्रीक में होते हैं वो सब मना कर रहे होते हैं उसके टीचर वगैरह प्रिंसिपल वगैरह कि ये सब गलत है, ये नेचर के खिलाफ है, रूल्स के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह सब बात कर रहे होते हैं। और हम लोग को देखने मिलता है फिर भी नहीं रुकता, वो अपने भाई को जिंदा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो इस चीज के ऊपर रिसर्च करता चला जाता है, लेकिन फिर जो इसका प्रिंसिपल होता है वो कह रहा था कि तुझे नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन वो मानता नहीं है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुझे इस अकेडमी से निकालता हूँ। जैसे वो बोलता है तो वो शॉक्ट हो जाता है और उसके अंदर से तभी डार्क पावर निकलने लगती है। जैसे ही प्रोफेसर बोलता है ये है कर्स, तब तक हम लोगों को देखने मिलता है वो जो प्रोफेसर होता है वो मर चुका होता है। जेफ को जब तक होश आता है तो देखने के लिए मिलता है कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी के अंदर या पूरे के पूरे स्कूल के अंदर सब लोग खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। फिर जेफ जो होता है वो वहां से छोड़ के आगे की तरफ बढ़ता है, तो जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं जानवर पक्षी पेड़ पौधे सब खत्म होता हुआ चला जाता है। फिर वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पागल होने लगता है और वो कह रहा होता है कि मुझे अपने भाई को फिर भी ठीक करना होगा। फिर हम लोगों को देखने मिलता बताया जाता है कि इसलिए उसने टाराटोस को बनाया था। फिर सीन बदलता हम देखते हैं नार्सो बचपन में किसी पोर्ट के अंदर होता, तभी वहां पर जेफ आता और वो कह रहा होता कि कैसा है तू मेरे छोटे भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है तो ठीक है। और हम लोगों को देखने मिलता है ये दोनों सच में भाई हैं, और यहाँ पर नार्सो का वो नाम लेता है इथेरियस नार्सो ड्रैगनेल END। फिर हम लोगों को देखने मिलता है जेफ के पास END की बुक होती है और वो फिर एक वॉटरफॉल के पास जाता है और कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था तू यहाँ पे बैठा होगा, एक्नॉलोगिया, मतलब ये जो मैन है ये सामने जो बैठा हुआ है ये एक्नॉलोगिया। और वो कह रहा होता है कि एक्नॉलोगिया अब मैं शुरू करने वाला हूँ ड्रैगन फेस्टिवल, क्या तू आना चाहेगा, तेरे भी तो हाथ पैर में खुजली हो रही होगी। तो वो कहते कि हाँ, तो कहता कि अब होगी ड्रैगन वर्सेस इमोर्टल वर्सेस ह्यूमन। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारी टीम जो होती है वो मंगोलिया यहाँ पर आ चुकी होती है और यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोगों को फिर से फेरी गिल्ड बनाना होगा। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सब लोगों से बात किया जा रहा होता है और बताया जा रहा होता है कि हाँ ठीक है हम लोग तैयार हैं,
यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है, सारे बंदे इस चीज को लेके एग्री हो चुके हैं। अब मंगोलिया वो लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पर जो लूसी होती है वो थोड़ा सा अजीब फील कर रही होती है और कह रही होती है कि हम लोग फेरी गिल्ड वापस बनाने वाले हैं। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब टेराटॉस को हम लोगों ने हराया था। उसके बाद मास्टर ने तुरंत ऑन द स्पॉट हम लोगों के मुंह पर बोल दिया था कि अब इस गिल्ड को नहीं बनाया जाएगा और ये गिल्ड अब डिसबैंड होता है। हम सब लोगों ने काफी मना किया लेकिन मास्टर ने फिर भी डिसबैंड कर दिया। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूसी जो होती है वो मंगोलिया जाते जाते एकदम ही रुक जाती है। नारुतो कहता है क्या हुआ, तो कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं, कैसा फील होगा कैसा नहीं। तू अचानक से 1 साल बाद वापस आया और तू कह रहा है कि फेरी गिल्ड को हम वापस बनाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा बाकी लोग कैसा फील कर रहे होंगे। तभी हम देखते अरे तू तो लूसी है ना, और काने उसके चिपक जाते हैं और कह रही थी कि लूसी तू पहले जैसी ही है। इधर से बेंडी कहती है अरे यार, इधर से वो कह रही होती है कि अरे लूसी ठीक तो है ना तू, हम लोग वापस फेरी गिल्ड जाने वाले हैं, मेरे को तो मजा आ रहे हैं, तू भी तो तैयार है कि नहीं है। तो कह रही क्या मतलब है, तो कहते कि सब लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं और हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाना स्टार्ट कर देती है और हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब होते हैं, मतलब देखने के लिए मिलता है। वहाँ वॉरेन भी होता है, डोबी भी होता है, मैक्स भी होता है, बिक्सका वेक्सकी रोमियो मकाराओ सारे के सारे, एर्जा ग्रे वगैरह काजल वगैरह सारे के सारे, यहाँ तक कि जैब तक होता है यार। वहाँ पर सब के सब होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि लूसी कैसी है, सब लोग उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है। तभी यहाँ पर एल्फमैन भी आ जाती है, लिसाना भी आ जाती है और फिर आखिर में मिराजीन भी आती है और कहती है कि लूसी वेलकम होम। और लूसी यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है बुरी तरीके से और फिर सब लोग उसे गले लगा लेते हैं। और फिर यहाँ पर नार्सू जो होता है वो कबाड़ के अंदर से फेरी गिल्ड का अपना झंडा निकालता है और कहता है फेरी गिल्ड फिर से रिबॉर्न होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब से होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मंगोलिया के अंदर जहाँ पहले लूसी रहती थी वहीं पर वो रहती है और फिर वो कह रही होती है कि फेरी गिल्ड कैसे कैसे बना था हम लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है। तब तक हम देखते हैं लूसी नहा के बाहर निकलती है तो यहाँ पर नार्सू वगैरह होते हैं, यहाँ पर इन सब लोगों की बातचीत होती है और बोला जाता है कि चलो अब काम करते हैं। ये लोग आ चुके होते हैं अपने गिल्ड के पास और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है जो भी होता है वो ड्रॉ करता है वांटेड पोस्टर मकराओ का कि मकराओ को ढूंढो, क्योंकि मकराओ यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है बाकी सारे लोग जो होते हैं वो ग्रे और जूली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये लोग साथ में रह रहे थे इस चीज को लेके, सब मस्त मस्ती कर रही होगी इन लोगों ने वगैरह इस चीज को लेके सब टॉन्ट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लिशान वगैरह को भी देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और अल्फमैन जो होता है वो बता रहा होता है कि हम लोगों ने रेस्टोरेंट में काम किया था, खाना वाना पकाया था मजे मजे। और इधर से लीव को सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर पेपर साइनिंग का, क्योंकि वही सबसे अच्छे तरीके से इन चीजों को समझती है। तभी यहाँ पे वेंडी खुश हो रही होती है, तभी वो कह रही होती है कि बस एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को सबसे पहले अपने लिए गिल्ड मास्टर ढूंढना होगा। तो सब लोग कह रहे थे क्या, तभी हम देखते हैं यहाँ मकाओ जो होता है वो कह रहे होते कि अरे मैं तो हूँ ना। तभी गाने कहती है तुम लोग कुछ भी नहीं करते बुड्ढो और तुम हमेशा परेशान करते हो दूसरे लोगों को। तभी दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नार्सो और एल्फमैन के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और यहाँ पर लड़ाई की वजह से हम देखते हैं सारे के सारे बंदे ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बिस्का की जो बेटी होती है वो भी कह रही होती है कि आप क्यों नहीं ज्वाइन करते डैड, तो कहते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं छोड़। इधर से तभी हम देखते हैं लोकी भी बाहर आ जाता है, गाजल भी, और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सब काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। ऐसे लड़ते रहते तभी ऐड जाते बोलते भाई चुपचाप काम पे लग जाओ सारे के सारे, सबकी फट जाती है। तभी लीव कहती है अरे ये तो सही रहेगा, 7वीं मास्टर होगी एडजा स्कारलेट। और हम लोग देखते हैं एडजा से बिना पूछे ही डाल दिया। तभी यहाँ पर हम देखने को मिलता है यहाँ पर मिस्ट आ जाता है और इसका नाम मिस्ट नहीं मेस्ट है। और फिर वो यहाँ पर अपने मार्क को भी दिखाता और कह रहा होता कि मास्टर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर एडजा को लेके जाया जा रहा होता है अंडरग्राउंड के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले मास्टर की हमारी बॉडी रखी हुई है, मतलब मास्टर मैविस की बॉडी रखी हुई है और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ये सीक्रेट है, केवल मास्टर को बताया जाता है। तब तक हम देखने को मिलता है लूसी ग्रे वेंडी वगैरह ये सारे के सारे भी आ जाते हैं। तभी मेस्ट कहता है यार बोला था यार फिर भी, तो यहाँ पर ये लोग मानते नहीं है। तो मेस्ट कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं ठीक है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मेस्ट बताता है कि जब तुम लोग छोटे छोटे थे तब मास्टर ने मुझे ये काम दिया था कि मैं अथॉरिटी में जाके वहाँ काउंसलिंग के अंदर अथॉरिटी में ज्वाइन करूँ और वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को पता करूँ। और फिर मैं वहाँ पर गया, फिर मैं वहाँ पर रहा, वहाँ पर अपनी याददाश्त मिटाई, फिर उसके साथ रहा। फिर यहाँ पर हम मास्टर मकराओ जो होते हैं वो हर समय मेरे को हर दूसरे तीसरे महीने में मिलने के लिए आते रहते थे और मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपने दिमाग की मेमोरीज को इरेज कर देता था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग चल जाता था। और ऐसे ही करते करते कई सालों तक रहा। फिर जब ग्रैंड मैजिक गेम चल रहा था तो मास्टर मकराओ ने मुझसे बोला था कि हाँ अब तेरा मिशन पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोला कि नहीं कुछ और दिन मुझे वहाँ रुकना होगा। फिर टेराटॉस ने हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया था और फिर मास्टर ने मेरी पूरी मेमोरीज को वापस रिवाइव करने के लिए हमें बोल दिया गया और सब कुछ बात हो गई। फिर यहाँ पर मास्टर ने डिसबैंड करने के लिए मेरे से पहले ही बोल दिया था कि मैं इस गिल्ड को डिसबैंड करने वाला हूँ, लेकिन मैंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मास्टर मकराओ ने बोला कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा होता कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो बता चाहते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक एम्पायर है अल्वारेज एम्पायर, और वो 10 साल से इस कार के ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं। काउंसिलिंग के जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने इथेरियस और फेस को बनाया था, वो इसीलिए बनाया था क्योंकि जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए तो उनकी मैजिक को नैलिफाई कर दिया जाए। तो यहाँ पर बोला जाता है कि वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इस गार के पास 600 गिल्ड है और उनके पास 730 गिल्ड है और उनके पास इतना ज्यादा सुपर पावर है कि हमारे एस क्लास भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब एडजा और नार्सू ये सारी चीजों को सुन रहे होते हैं तब बताया जा रहा होता है कि जो हमारे मास्टर मकराओ है वो गए हैं वहां पर और वहां पर नेगोशिएशन करने के लिए गए हैं कि इस गार के ऊपर हमला ना किया जाए किसी भी तरीके से। मतलब कि जो ये अल्वारेज है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एम्पायर है और ये कुछ भी कर सकता है।
फिर यहाँ पर नार्सो जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को सीधा अटैक कर देना चाहिए ना, हमें तो मास्टर को वापस लेकर आना चाहिए। तो कह रहे हो कि नहीं, मास्टर ने बोला है कि फर्स्ट मास्टर की रखवाली करो। और यहाँ पर हम लोगों के दिन तभी एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि हाँ हम लोग रखवाली करेंगे, हम लोग वहां नहीं जाएंगे फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है नार्सो इस चीज को लेकर, और वो कह रहा होता है कि मास्टर मकाराओ ने हम लोगों को बचाने के लिए फेरी गिल्ड को डिसबैंड किया था, इस वजह से तो मैं तुम सब लोगों को बोलती हूँ कि हम लोग मास्टर मकाराओ को बचाने के लिए जरूर जाएंगे और वहां पर किसी भी तरीके की अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करेंगे, समझ गया तो नार्सो? तभी नार्सो कहता है ओके। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गाजल जो होता है वो इन सारी चीजों को सुन लेता है और यहाँ पर काने जूली ये सब बैठे होते हैं और जूली कहते हैं कि गिरे कहाँ चला गया। तभी काने कहती है मैंने खा लिया, और भाई उसको मुंह खोल देती है। तभी यहाँ पे मेरा जीन आ जाती है और वो कह रही होती है कैसा है जूली? कहते हैं ग्रेट्स के साथ मेरा काफी ज्यादा मस्त समय बीता था। तो वहां पर भी लोग बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर गाजल आ जाता है और कहता है कि मुझे जरूरत है टीम बी की। तभी कहने कहते हैं क्या तो वो ग्रैंड मैजिक की बात कर रहा है? तो कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि अगला मिशन हमारा है। मतलब ये लोग भी अब मिशन बजाने वाले हैं उन्हीं के साथ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।